और गंडापुर साहब ने अपने साथ साथ सारे एमपीएस भी तकरीबन ऐसा लगता है सुला दिए थे। वो जो कोशिश करने के लिए निकलता था उसको भी दीवार के साथ लगाया जाता था। तो वो उस वक्त भी आलिया हमजा साहिबा जोर लगा रही थी और वो कोशिश कर रही थी और उन्होंने पंजाब को काफ़ी हद तक मुतहर्रिक किया है। बदतरीन फसादियत के बावजूद, बदतरीन हालात के बावजूद आलिया हमजा को दाद देनी पड़ेगी कि इतनी सख्त जेल उन्होंने काटी, इतनी तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त की। 9 मई के अंदर उनको सज़ा सुना दी गई। अब वो सामने भी नहीं आ सकती, उनकी गिरफ्तारी का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। इसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने पंजाब की पार्टी को चलाया है, ये बड़ा कमाल है। इस वक्त वो बहुत दिक्कत का सामना कर रही हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चार्ज किया आलिया हमजा साहिबा ने। और सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब का वफादार होने का हक अदा किया और इमरान खान साहब को उन पर भरोसा है। जबकि कुछ लोग जो इमरान खान साहब का भरोसा जीतने के दावे करते रहे, उनके साथ जो कुछ हुआ हमने देखा। इमरान खान साहब ने खुद किसी को पार्टी से निकाल दिया, किसी को वजारत आला से निकाल दिया, तो वो लोग निशाने इबरत बन गए। लेकिन अगर अपनी पॉलिसीज ठीक रखें तो इमरान खान साहब और उनकी सियासत में बहुत बड़ी सियासत है, पूरे मुल्क के अंदर है। तो ये गुंजाइश है कि फजल रहमान साहब के हवाले से नाजरीन कुछ खबरें मेरे पास आपको मैं देता हूं। लेकिन पहले जो आईनी तरमीम होती है ना, इसके ऊपर कई कई महीने तक काम होता है। ये ऐसा नहीं होता कि अचानक से आईनी तरमीम सामने आ जाए। सियासतदानों का काम करने का ये तरीका नहीं होता। सियासतदान जब काम करते हैं ना तो भी ठहराव के साथ चलते हैं। मीडिया को खबरें लीक होती हैं, मीडिया को बताया जाता है तरमीम के बारे में, चीज़ें पता चलती हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आती हैं, डिस्कस होती हैं, वकला के सामने चीज़ें जाती हैं, सिविल सोसाइटी के सामने चीज़ें जाती हैं, टेक्नोक्रेट्स के सामने चीज़ें जाती हैं। बड़ा बहसो मुबाहिसा होता है, कई महीनों तक ये चीज़ें चलती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेसर में ये बड़ी डिस्कशन होती है। आईनी तरमीम ऐसे हवा में नहीं हो जाती। तो जब बड़ी लंबी चौड़ी एक डिस्कशन होती है तो उसके नतीजे में एक आईनी तरमीम के खदोखाल सामने आते हैं और ये कई कई महीनों तक, 8-8, 9-9 महीनों तक ये मामला चलते हैं। जैसा कि 18वीं आईनी तरमीम एक बड़ी कंप्रीहेंसिव आईनी तरमीम थी, वो सियासतदानों ने मिलकर की थी, तो बड़ी लंबी उसके पीछे डिस्कशन और स्ट्रगल थी। ये जो तरमीम जिस तरीके से 26वीं आई है और जिस तरीके से 27वीं आ रही है, इसे पढ़ने से या देखने से अब तक जो चीज़ें सामने आई उससे ये लगता है कि ये एजेंसियों के काम करने का तरीका है। ये सियासतदानों के काम करने का तरीका नहीं है। एजेंसियों के काम करने का तरीका ये है कि 11th आवर में अचानक चीज़ें सामने लाई जाती हैं और सियासतदानों को हाँक के इकट्ठा किया जाता है कि ये काम कर दो, और ये हर दौर में एजेंसियां ये करती रही हैं। तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम है जिसे हुकूमत अपने खाते में ले रही है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, ये उन्हें पता भी नहीं है। इसका एक और गवाही आ गई है, यानी मुस्लिम लीग नून और वफाकी काबीना में 27वीं आईनी तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं हुई।